Hey all. Today we are going to talk about the most awaited topic, the Akashic Records. Okay, जिसके लिए बहुत सारे मैसेजेस कि वीडियो कब आएगा एंड हमें सबसे पहले आकाशिक सेंड कीजिए। कॉम्बो ऑफर्स में मैंने हमेशा देखा है कि टैरो एंड आकाशिक और जो रेकी के जो कोर्सेज होते हैं इनके लिए कोई वेट नहीं कर सकता। ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक आकाशिक रिकॉर्ड। जैसे कि मैंने आप सबको पीडीएफ शेयर किया था। ओके, तो हम बात करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। आकाशिक जो वर्ड है वो आकाश वर्ड से लिया गया है। ओके, संस्कृत में कहते हैं कि जो लैंग्वेजेस है हिंदू की और आकाश के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। एक तो आप आकाश को स्काई बोल सकते हैं, आसमान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड जो कोर्स है इसको बहुत सारे और दूसरे नामों से भी पहचानते हैं, जैसे कि द कॉस्मिक माइंड हो जाता है और इसे हम बुक ऑफ लाइफ भी कहते हैं और द यूनिवर्सल माइंड हो जाता है। सोल रिकॉर्ड्स भी इसको कहते हैं। ओके, ये कुछ और अलग नाम है जो आपको कहीं मिल सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के। ऐसा कहते हैं कि हर इंसान जो है उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो यूनिवर्स में हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। ओके, आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ उन रिकॉर्ड्स के अंदर है। अगर आप जानते होंगे, जैसे अगर आप चित्रगुप्त और यमराज के बारे में, तो आपने अगर मूवीज देखी हो या कोई सीरियल्स देखी हो तो आपने उसमें देखा होगा कि जो चित्रगुप्त हैं वो सब लोगों का हिसाब किताब लिखते हैं। इस बंदे ने ये चीजें करी है तो इसके अकॉर्डिंग इसको ये सजाएं देनी है, इसने ये अच्छा काम किया है कर्मास के हिसाब से तो इसको सब अच्छा अच्छा मिलना चाहिए। ओके, चित्रगुप्त का काम है हमारे बीते हुए कल सब चीजों का हिसाब किताब पूरा रखना, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपनी लाइफ में सफर करते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे मैसेजेस जैसे आते हैं, सबका ये होता है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसा क्यों है, तो मैंने ऐसा क्या किया है। मैं सबको ये कहती हूँ कि देखिए, अभी आप जो लाइफ में सफर कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपके प्रीवियस बर्थ में जो कर्मांश आपके थे, जो आपने कर्म किया, अभी मान लो ठीक है अभी आप साधु महात्मा टाइप अपनी लाइफ जी रहे हो, बट आपकी जो प्रीवियस बर्थ थी, इसके पहले के जो जन्म थे, हो सकता है आप उसमें साधु महात्मा टाइप नहीं थे। हो सकता है आप डाकू थे या चोर थे या मर्डरर थे, आपने लोगों को बहुत परेशान किया, या आप थीफ थे, आपने बहुत चोरियां करी। ठीक है, आपने दूसरों को हर्ट किया, आप अच्छे इंसान नहीं थे। तो तब आपने जो कुछ भी किया वो आपका आपके जो कर्मास का जो था, जो भी आपका एक रजिस्टर मान लो उसमें आपका जो लिखा हुआ था कि आपने ये करा है, तो आने वाले जन्म में आपको कंपनसेट तो करना है, आपको भुगतान तो उसका करना है। इसलिए अभी आप सफर कर रहे हो। जब आपके उन बुरे कर्मों का हिसाब हो जाता है तो हमें अच्छी वो चीजें जो हम चाहते हैं, जो खुशी हम चाहते हैं, जो पीस जो शांति आपको चाहिए वो आपको मिलने लग जाता है। ओके, इसलिए सफर कर रहे हो। बहुत सारी रेमेडीज का लिए मुझे मैसेज आते हैं कि आपने ये रेमेडी बताई थी, वो भी ये कर रहा था, मतलब कुछ कितनी बार ऐसा होता है फ्रेंड्स आ जाते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, उसने भी वो चीज कही, उसको तो रिजल्ट मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो मैं सभी को यही समझाती हूँ कि प्रीवियस बर्थ में हो सकता है कि उसके इतने कर्म खराब नहीं थे जितने आपके कर्म खराब थे। इसलिए मैं हर किसी को, कोई स्ट्रेंजर या मेरे स्टूडेंट कोई भी हो, मैं सबको ये कहती हूँ कि आपको हमेशा 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 डेली फॉरगिवनेस करनी है, ये मस्ट है आपके लिए। ओके, भले आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ना आ जाए उसके लिए भी फॉरगिवनेस कीजिए। डेली 3 टाइम्स अ डे कीजिए। सोने से पहले कीजिए, सुबह उठते से ही कीजिए, दोपहर में एक बार कर लीजिए, या फिर आप स्विच वर्ड की जो 1118 जो है ये आप चैंट कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एनर्जी सर्कल में लिखकर अपने घर पे लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हों। ओके, तो अब बात करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। आकाशिक रिकॉर्ड में ये होता है कि एक, अगर आपको पता है, जैसे अगर आपने लाइब्रेरी देखी है, ठीक है, हम जब हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं कितनी सारी बुक्स होती हैं, तो माइंड में उसी पिक्चर को रखिए कि आप ऊपर यूनिवर्स में गए, आपने एक गेट ओपन हुआ, उस गेट से आप अंदर जाते हो, बहुत सारी बुक्स रखी हैं, वो जो बुक्स है वो रिकॉर्ड्स हैं, सिर्फ आपके नहीं हर किसी के वो रिकॉर्ड्स हैं। आपकी हर बर्थ के बारे में उस रिकॉर्ड में, उस रजिस्टर में या उस बुक में जो वहां ऊपर है, सब कुछ है उसके अंदर। आपने कितने बर्थ लिए, आपके कौन से बर्थ में आपने क्या अच्छा किया, आप किस चीज से गुजरे, आपने क्या गलत किया, ओके, आपने क्या अच्छा किया, आप किसके साथ थे,
सब कुछ उस बुक में है, बस यही आकाशिक रिकॉर्ड है। ओके, बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा भी कहती हूँ कि मैं आपको एक सिंपल सुलझी हुई लैंग्वेज में समझा दूंगी। कहते हैं ना कि जैसे पहले भी मैंने कहा है कि अगर कोई एक टर्म है, कोई एक टॉपिक है, तो उस पे 10 12 या 15 पेज का एक्सप्लेनेशन याद रखने से ज्यादा बेटर होता है कि आप उसको समझ लें, भले वो 2 लाइन में समझा हो। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड मतलब आकाश में जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो आपका लेखा जोखा है, वही आकाशिक रिकॉर्ड है, जिसको हम एक्सेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब क्वेश्चन माइंड से एक्सेस करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक स्टूडेंट का जो एक क्लाइंट मेरे पास में आए थे, स्टूडेंट की थे, उनका क्वेश्चन जब ये था, जब रीडिंग हमने की थी, जो क्लाइंट थे उनका ये था कि मुझे पानी का बहुत ज्यादा फोबिया है, पता नहीं क्यों। और अभी से नहीं, ये बचपन से है, जिसमें मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे पानी का फोबिया हो जाना चाहिए। जैसे मैं स्विमिंग पूल या कहीं भी ऐसी जगह जाता हूँ जब बहुत ज्यादा पानी है, तो मैं बहुत घबरा जाता हूँ, मैं बहुत डर जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। तो जब हमने उनकी रीडिंग की, रीडिंग में हमें ये पता चला कि उसका जो, उस बंदे का जो प्रीवियस बर्थ था, प्रीवियस बर्थ में उसने क्या किया था कि वो अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों के साथ में, जब वो थोड़ा छोटा था, तब वो चला गया था मतलब तालाब जैसा था, स्विमिंग पूल तो हमको नहीं दिखा था। पहले की बात है, उस टाइम पे आपको पता है स्विमिंग पूल्स वगैरह इतनी चीजें नहीं होती थी। मैं इंडिया की ही बात कर रही हूँ। उसका ये था कि जब वो थोड़ा छोटा था, तब वो अपने फ्रेंड्स के साथ में घर पे बिना बताए, ना मम्मा ना पापा किसी को नहीं बताया, तालाब में नहाने चला गया, और उसको स्विमिंग नहीं आती थी। उसके बाद भी वो गया। उसको पहले ही उसकी फैमिली ने कहा था कि इन चीजों से दूर रहना है, आपको स्विमिंग नहीं आती है, नहीं जाना पानी के पास, दूर रहना, बट फिर भी फ्रेंड्स की बातों में आके वो चला गया। एंड हुआ ये था कि वो डूब के मर गया। ओके, जब उसका एंड का जो टाइम था, जब वो डूब रहा था, तब उसके मन में उस टाइम पर सारी चीजें थी कि मम्मी ने मना किया था, पापा ने भी कहा था तालाब के पास नहीं जाना, दूर रहना चाहिए, उसके बाद भी मैंने किसी की बात नहीं मानी। वो समझ गया था कि अब बस मेरी लाइफ खत्म होने वाली है, मैं डूब रहा हूँ, उसको कोई बचाने वाला नहीं था। ओके, उसके बाद में जब वो स्पिरिट में आया, जब वो बॉडी जब छोड़ देती है आत्मा, तब जब उस लेवल पर जब वो आया, तो उसके मन में वो चीजें बहुत ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा गिल्ट में था कि मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे मना गया करा गया था, मुझे रोका गया था, पर मैंने बहुत गलत किया। यही पूरे टाइम उसके मन में रहता था, जब तक उसने दूसरा जन्म नहीं लिया। जब एक आत्मा जो होती है, उसको सब पता होता है कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। ओके, जब तक उसने दोबारा शरीर नहीं लिया, जब रीबर्थ नहीं हुआ उसका, तब तक उसके दिमाग में हर जगह यही चीजें थी। दोबारा उसका जन्म हुआ, ठीक है, अब उसको पानी का फोबिया बहुत ज्यादा है। वो इसलिए कि प्रीवियस बर्थ में जो उसके साथ हुआ, जो भी चीजें उसके साथ घट गई, जो उसने गिल्ट अपने ऊपर लेके रखा हमेशा, बॉडी चेंज हो गई है बट आत्मा तो वही है। उसे ये नहीं पता कि उसके साथ जो हुआ था उसकी वजह से आज वो सफर कर रहा है। उसे पानी का फोबिया है, उसे इसलिए डर लगता है क्योंकि उसके साथ में उसके प्रीवियस बर्थ में जो चीजें घट गई थी, उस वजह से। तो उसका ये आंसर हमने उसको दिया था रीडिंग करने के बाद में। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में यही है कि आपके साथ जो हो गया, जो भी चीजें आपकी लाइफ में घटी हैं, वो सब कुछ ऊपर जो रिकॉर्ड है, जो रजिस्टर मेंटेन है, जो डायरी है, जो भी आप कह लीजिए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बस यही आकाशिक रिकॉर्ड है। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। और जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था, उसमें तो बहुत सारा मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। पर इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो आकाशीय रिकॉर्ड यही है। आप ही हर एक चीज, आप क्या सोचते थे उस टाइम पर, आपके जो कर्म में, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जो हिस्ट्री है ना, वो सब कुछ उन रिकॉर्ड्स में होती है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है फेथ, ट्रस्ट, जो आपको रखना बहुत जरूरी है जब आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं। ठीक है, हर सोल के अपने रिकॉर्ड होते हैं। जैसे मेरा अलग अपना रिकॉर्ड है, आपका अलग होगा, मेरे हस्बैंड का अलग है, मेरे बच्चों का अलग है, सबका रिकॉर्ड अपना अलग अलग है, क्योंकि सबका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। और सबका अलग भी होता है, जरूरी नहीं है सबका सेम हो। ठीक है, बस यही कि आकाशिक रिकॉर्ड अगर आपके जब भी माइंड में आए, तो बस एक पिक्चर ऐसे देख लो कि ऊपर यूनिवर्स में, आकाश में एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, जिसे बहुत सारी बुक्स हैं। उन बुक्स में एक बुक है आपकी, जिसमें आपके रिकॉर्ड। ओके, उसमें आप जो चाहे ढूंढ सकते हैं। बट ये इतना इजी नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिस रखती है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है,
पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बस वही उसी बेसिस पे आकाशिक रिकॉर्ड भी है, आप ये समझ सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अभी बैठ गए, आपने वीडियो खत्म करी, आप बैठ गए और आपको आंसर मिल गया। बहुत रेयरली ऐसा होता है। जैसे कि मेरे दूसरे कोर्सेज में होता है कि हमने ये किया था, हमको आंसर मिल गया। डिपेंड करता है वो आपकी प्रैक्टिस पे, आप कितने इंट्यूटिव हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना काम कर रहा है। ठीक है, अब आपको रिकॉर्ड एक्सेस करना है। रिकॉर्ड कैसे एक्सेस करते हैं? हर इंसान अपने रिकॉर्ड खुद एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी और के रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं, मान लीजिए जैसे कि मेरे पास में कोई क्लाइंट आया और मुझे उसका रिकॉर्ड एक्सेस करना है, तो जो उसके हायर सेल्फ होते हैं या जो उनकी हायर स्पिरिट्स होती हैं या उनके हायर लेवल पे जो भी लोग हैं ना, सबसे पहले मुझे उनकी परमिशन लगेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके पास में एबीसीडी आके बैठ गया और आपने फटाफट से एक्सेस करके दे दिया। आपको सबसे पहले परमिशन की जरूरत लगती है उसके हायर सेल्फ से। ओके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद के रिकॉर्ड तो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर कोई आपके पास में आता है, या मान लीजिए आपके हस्बैंड भी हैं, आपके मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, फादर है, सिस्टर है, तो आपको हमेशा हायर सेल्फ की परमिशन लगेगी, और बिना परमिशन के हमें कभी भी नहीं करना है। ओके, कुछ लोग जो होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू रिकॉर्ड्स को रीड करते हैं। और जैसे कि मान लीजिए आपने बस आंखें बंद करी, आपने ना मेडिटेशन किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बस आंखें बंद करी, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना शानदार काम कर रहा है कि आपने सबकॉन्शियसली उसके रिकॉर्ड को रीड कर दिया। लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, जब मास्टर आप हो जाते हैं तब आप ये कर पाएंगे। और जो दूसरे तरीके होते हैं, जैसे उसमें सबसे पहला एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, जब हम किसी और के आकाशिक रिकॉर्ड करते हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग। जिन्होंने मेरा एंजल मैजिक वाला कोर्स किया है उनको मैंने उसमें ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में बताया था। ऑटोमेटिक राइटिंग में कुछ नहीं होता है, एक पेपर लगता है, पेंसिल या पेन ले सकते हैं आप लिखने के लिए, या कुछ भी ऐसी चीज जिसपे आप टाइप कर सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने की जरूरत है। ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है। आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, कामफुल स्टेट में आ जाना है। कंफर्टेबल ऐसे कपड़े पहन के बैठिए कि आप बिल्कुल इजीली, आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई ऐसा नहीं लगे जैसे कुछ बहुत टाइट नहीं पहन के बैठ जाए कि आपसे बैठा नहीं जा रहा है। ओके, नीचे बैठिए, चेयर लेके बैठ जाइए, कैसे भी बैठ सकते हैं। आसपास कुछ भी अगर बेकार का सामान है, डीक्लटर कीजिए। ओके, कुछ भी बेकार चीजें नहीं होना चाहिए। आपका माइंड एकदम रिलैक्स होना चाहिए, आप ना तो आप गुस्से में होना चाहिए। ओके, किसी से लड़ाई झगड़ा करके कभी भी नहीं बैठे, खुशी खुशी बैठे, अच्छे माइंड से बैठे, रिलैक्स होके बैठे। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको पेन ले लेना है, या जो भी आप लिखने के लिए ले रहे हैं, आपकी जो पेपर है उस पर लेके बैठ जाना है। ओके, उसके बाद में कुछ सेकंड्स के लिए आपको अपना जो पेज है, ठीक है, उसके ऊपर दोनों हाथों पे रख देना है। फिर आपको अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद अगर आप खुद के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग कर रहे हैं तो ओके, अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम लेना है, उसके हायर सेल्फ को इनवाइट करना है, और परमिशन लेना है कि आप इस बंदे के आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, प्लीज मुझे परमिशन दीजिए। ओके, उसके बाद में जो आपको फीलिंग आएगी ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे परमिशन मिली है कि नहीं मिली है। अच्छा फील करेंगे तो आपको परमिशन मिल गई है, अच्छा फील नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आपको परमिशन नहीं मिलेगी। ओके, दोबारा से कभी भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जबरदस्ती कभी किसी के साथ हमें नहीं करना है। कुछ टाइम बाद फिर ट्राई कीजिए, वापस से आप बैठ जाइए। ठीक है, अब आपको ये करना है, आपका जो भी राइटिंग के लिए आपने लिया है उसको पेपर पे रख लेना है, आंखें बंद करनी है। ठीक है, हाथ को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके बाद में कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना है। ठीक है, और आपके जो हाथ हैं वो आप नहीं चलाएंगे, आप नहीं लिखेंगे, आपके हाथ अपने आप चलने लगेंगे। स्टार्टिंग में कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि आपने जो लिखा है ना, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने लिखा क्या है, आपको खुद की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी। हो सकता है कुछ ऐसा लिखा हो कि समझ में आ जाए, समझ में आ रहा है तो डिकोड करने की जरूरत पड़ेगी। ये वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो होती हैं। पहली बार में आपको अपनी राइटिंग समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बैठिए। ठीक है, प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करने लगेंगे आप अपनी ही राइटिंग को समझने लगेंगे, आप डिकोड करने लग जाएंगे, सारी चीजें उसमें हो जाती हैं। ओके, अब जैसे आपने लिखा, लिखने के बाद में जो आपने जो भी वर्ड्स आए हैं, अगर आप उन्हें समझ पा रहे हैं तो वही जवाब है जो आपके हायर सेल्फ ने आपको दिया है, जो आपने एक्सेस किया है। नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद वापस से ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस आपकी लगेगी। ठीक है, अगर आप ऑटोमेटिक राइटिंग कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लाइक अगर आपकी आंखें बंद है
आपके पेंसिल या पेन जो भी आपने ले रखा है, आप आंखें बंद कर दीजिए। पेपर पे अपना हाथ को रखिए, डिस्टर्ब नहीं करना है हाथ को, कैसे इधर ले जा रहे हैं उधर ले जा रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है। आंखें बंद करने के बाद में जो आपका क्वेश्चन है वो आपको मन में पूछना है, या तो बोल के भी पूछ सकते हैं। फिर आपको जवाब मिलेगा तो आपका हाथ अपने आप चलने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ के भी कर सकते हैं। या अगर आपको किसी क्लाइंट की, जिस बंदे से बात करनी है, जी जिसके भी आपको रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं, आप पूछ सकते हैं कि मैं आपके रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपने प्रीवियस बर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। ऐसे भी आप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है एकदम बिंदास होकर करिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। चाहे तो कैंडल लगा सकते हैं, दिया लगा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हमें ये करना है क्या, क्लोथ बिछा के बैठना है क्या। क्लोथ इज मैंडेटरी, सॉरी इसका ऑप्शनल। ओके, कैंडल भी ऑप्शनल होती है, बट बहुत सारे लोगों का ये होता है कि एक फायर जो एलिमेंट है वो साथ में रहता है, तो ठीक है कर सकते हैं। ओके, बहुत आसानी से कीजिए, घबराने वाली डरने वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोगों का रहता है अरे ये आत्मा तो नहीं आ जाएगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। देखिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं, बट डरने वाली कभी कोई बात नहीं होती है। आराम से कीजिए। एक ऑटोमेटिक राइटिंग जो हमारा तरीका है, एक तो ये रहता है रिकॉर्ड एक्सेस करने का, और दूसरा एक जो हमारा रहता है वो होता है मेडिटेशन, जो बहुत इजी होता है, ज्यादातर लोग करते हैं। मेडिटेशन के थ्रू आप रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम हमारा जो माइंड है बस वही काम करने लग जाता है, आंखें तो बंद हो जाती हैं। ओके, आपको आंखें बंद करने के बाद में अपने जो हायर सेल्फ हैं, आप उनकी परमिशन खुद के लिए भी ले सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंजल्स, आर्क एंजल्स, मास्टर्स, असेंडेंट्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डन एंजल्स, आप इन सबको बुला सकते हैं कि आगे सब भी आपकी हेल्प करें। ओके, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आप उनको बुला सकते हैं कि आइए मेरी हेल्प कीजिए, मैं अपने रिकॉर्ड्स पे एक्सेस करना चाहता हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही जो प्रोसेस मैंने आपको बताई, ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और बेस्ट टाइम ये तो होता है कितनी बार आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने का, कि आप रात में करें तो बहुत ज्यादा होता अच्छा हो रहता है, क्योंकि रात में अक्सर, और रात में मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि रात में 3 या 4 बजे आप बैठ जाएं। 11 बजे, 12 बजे या 1 बजे का जो टाइम होता है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। कंफर्टेबली बैठ जाइए, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे ऐसी जगह। डीप ब्रीदिंग कीजिए। ओके, आंखें क्लोज कर लीजिए अपनी। उसके बाद में आपको विजुअलाइज करना है। ओके, क्या विजुअलाइज करना है, मान लीजिए अगर आपको अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा है, आप चाहते हैं मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, तो आपको आंखें बंद करके अपने आप को बहुत हेल्दी देखना है। एकदम परफेक्ट बॉडी है आपकी, आपको कोई बीमारी नहीं है। आपकी जो भी इच्छाएं आपकी हेल्थ से जुड़ी है ना, आपको बस वही सब देखना है। एक आंखों के बंद करने के बाद में एक पिक्चर आपके सामने है, जैसा मैं खुद को देखना चाहती हूँ। चाहते हैं बहुत खूबसूरत दिखूं, अपने आप को बहुत खूबसूरत देखिए। चाहते हैं मेरे पास में बहुत प्रोस्पेरिटी होना चाहिए, आपको बहुत रुपए चाहिए, देखिए अपने आप को आंखें बंद करने के बाद में कि आपके पास में बंगलो है, आप ऑडी में घूम रहे हैं, आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नौकर चाकर आपके आसपास घूम रहे हैं। आंखें बंद करके आपको वो विजुअलाइज करना है जो आप चाह रहे हैं। ओके, या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इस पिक्चर को अपने माइंड में आपको रखना है पूरे टाइम। ओके, माइंड में है, जितना लंबा रख सकते हो उतना लंबा रख लो। अब हमें वापस क्या करना है, अब हमें अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है। जब आप रेडी हो जाएं, जब आपको एकदम परफेक्टली सब दिख रहा है, फिर अब हमें काम करना है अपने आकाशिक रिकॉर्ड के साथ में। ओके, अब आपको आंखें बंद करके बैठना है। कोशिश कीजिए कि आप सो नहीं जाएं, क्योंकि ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि मैं 15 मिनट बैठ गई थी, फिर मुझे नींद आने लग गई, झपकी आ गई थी। होता है, ये सब होता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मुझे लगता है कि यार ये क्या है। ओके, ध्यान रखिए कि आप मेडिटेट कर रहे हो, आप सो नहीं गए हो। ओके, कोई परेशान नहीं करे, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। आसपास बच्चे हैं तो बड़ों को बोल दीजिए बच्चों का ध्यान रखें। ईयरफोन्स लगा लीजिए, साइलेंट को रखिए, मोबाइल को, टीवी जो भी है सब कुछ दूर रखिए। ओके, उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है। आप चाहें तो अलार्म क्लॉक लगा सकते हैं। अगर आपको ये है कि मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठूंगी, 15 मिनट्स का टाइम सेट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ज्यादा भी बैठ सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके जो आर्म्स हैं, ओके, इनको आपको एक्सटेंड करना है इस तरह से, स्ट्रेट आउट। ओके, आपके सामने। ओके, पूरा लंबा। और जो पाम्स है, ये पाम्स नीचे की तरफ होना चाहिए, पैरेलल टू द फ्लोर। ठीक है, ऐसे करना है आपको। जैसे आप बच्चे रहते हैं ना, उस टाइम पे जब हम गेम्स खेलते हैं ऐसे कर लेते हैं। आपकी आंखें इस टाइम पे बंद है और आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। ओके,
10 मिनट या 15 मिनट, ओके, 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपको ये डेली करना है मेडिटेशन के टाइम पे। ठीक है। जब आप ऐसे कर लेंगे फिर आपको अपनी आंखों को क्लोज रखना है और वापस से नॉर्मल स्टेट में बैठ जाना है। इसके बाद आंखें बंद है और आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने से लेके कि मैं अपने इस बर्थ से पहले का जो मेरा बर्थ है, प्रीवियस बर्थ, मैं उसमें क्या था, मैं उसमें कौन था, मुझे बताइए, मेरे हायर सेल्फ मुझे जवाब दीजिए। ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। मेरी डेथ कैसे हुई थी, मैं अभी रुपए को लेके अपनी लाइफ में बहुत सफर कर रहा हूँ, ऐसा क्यों, क्या किया था मैंने अपने प्रीवियस बर्थ में, मैं प्रीवियस बर्थ में मेल था कि फीमेल था, मेरा क्या प्रोफेशन था, मेरे कितने बच्चे थे, क्या मेरी शादी हुई थी, मैं क्या काम करता था। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। जब आप आंखें बंद करके सबसे पहले सवाल पूछेंगे कि मैं क्या काम करता था, मेरा क्या प्रोफेशन था प्रीवियस बर्थ में, आपने आपकी आंखें बंद है, मान लीजिए आपको एक हॉस्पिटल दिख रहा है, आपको एक क्लिनिक दिख रहा है, ओके। अब क्लिनिक हॉस्पिटल में तो बहुत सारे लोग होते हैं काम करने वाले। ठीक है। अब आपको लगेगा अच्छा क्या मैं डॉक्टर था, अगर आप डॉक्टर है तो आपको एक डॉक्टर उसमें नजर आएगा। ये भी हो सकता है कि आपको आपकी वही पिक्चर नजर आ जाए जो एक्चुअल में आप जिस दिखते थे आपको वो भी दिख सकता है। जवाब बहुत तरह से मिलते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई स्कूल दिख गया तो ये हो जाएगा कि आप शायद टीचर थे। ये हो जाए मेरी डेथ कैसी हुई थी, हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया, आपको स्विमिंग पूल दिख जाए, आपको कोई तालाब दिख जाए, शायद आप वहां डूबे थे, आपको कोई फॉरेस्ट कोई जंगल दिख जाए, हो सकता है वहां पे आपको कोई जानवर खा गया हो, आपको कोई जानवर नजर आ जाए, कोई एनिमल नजर आ जाए। कितनी बार क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट होते हैं, कितनी बार आपको डिकोड करना पड़ेगा। ओके। आकस्मिक रिकॉर्ड एक्सेस करने के तरीका बहुत आसान होता है। इस टर्म को लोगों ने बहुत ज्यादा इतना ज्यादा पेचीदा कर दिया है कि लोगों को लगता है ओ आकस्मिक रिकॉर्ड शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत आराम से आसानी से रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं, बस जरूरत है डेली मेडिटेशन कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, अपने हायर सेल्फ से, अपने एंजल्स आर्क एंजल्स जो भी हैं जितने भी हैं उन सब से आपको कनेक्टेड रहना है। ओके। थर्ड है हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो मैंने पीडीएफ में शेयर किया था। उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल लेट जाइए या बैठ जाइए, जैसे भी आप रिलैक्स होते हैं वैसे कीजिए। ओके। इसमें क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, एक थेरेपिस्ट होता है, अगर आपने मूवीज में सीन देखे हो, एक थेरेपिस्ट होता है जो आपके सामने रहता है, वो आपको या तो लेटा देता है, ओके, आप या तो आधे लेटे रहते हैं आधे बैठे रहते हैं, फिर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। और अगर आपने अपरिचित मूवी देखी हो तो उस मूवी का जो हीरो है उसमें एक थेरेपिस्ट होता है जो उसको उसके पास्ट में लेके जाता है, और पीछे जाओ, अभी तुम 20 साल के हो, और पीछे जाओ, अब तुम 16 साल के हो, अब तुम 11 साल के हो, अभी तुम 5 साल के हो, क्या दिख रहा है तुम्हें, याद करो, और वो जवाब देने लगता है। यही पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। बहुत आसान सी लैंग्वेज में मैं आपको ये सब समझा रही हूँ। ओके। उसमें यही होता है, आप पीछे जाते जा रहे हैं टाइम में और आपको दिखा हाँ मैं 5 साल का हूँ, अब वो रिकॉल करता है मुझे ये नजर आ रहा है। ओके। अब आप 10 साल के हो गए, अब आपको क्या दिख रहा है। ओके। उसने बोला मुझे ये दिख रहा है, अच्छा अगर मान लीजिए उसने कोई ऐसी चीज बता दी जिसमें उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, अरे तो ऐसा क्यों, क्या हुआ था ऐसा, इंसान जवाब देता रहता है, यही पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। ओके। ये चीजें जो जवाब होते हैं ना, ये हमको सभी को मिल सकते हैं, बट कनेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एक होता है ड्रीम वीविंग, ड्रीम वीविंग में होता है कि हम हमारे गाइड एंजल्स आर्क एंजल्स और जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो हमारे हायर सेल्फ है, और हम इन सब से सोने के पहले प्रे करते हैं। क्या प्रे करते हैं, मान लीजिए मेरे मन में आज कोई क्वेश्चन है, दिन भर से मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। रात को सोने से पहले मैं आंखें बंद करूंगी, सबसे प्रे करूंगी, सबका नाम लूंगी कि मेरी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम चल रही है, मान लीजिए कोई बीमारी है, ये ठीक नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे सपनों में आइए, मेरे ड्रीम्स में आइए, प्लीज मुझे जवाब दीजिए, मुझे बताइए, मुझे विजुअल्स दीजिए, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्यों सफर कर रही हूँ, मुझे ये बीमारी क्यों हो गई। आंखें बंद करने के बाद में फिर आपको चुपचाप सो जाना है, फिर किसी से बात नहीं करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आप ड्रीम वीविंग कर रहे हैं तो। ओके। आंखें बंद करने के बाद में आप सो जाएंगे, आपकी नींद लग जाएगी।
आपको जो सपने आएंगे ना, वही सपने जो हैं वो जवाब है आपकी गाइड्स का, आपके हायर सेल्फ का। वो सब आपको सपनों में ही आके बताएंगे, और ऐसा होता है। बट प्रैक्टिस चाहिए। हो सकता है आज आपने प्रे किया, कोई जवाब नहीं मिला, कल प्रे किया, हो सकता है 10-15 दिन तक यही चले। आप डेली प्रे कर रहे हैं, आपको आंसर नहीं मिले, बट ऐसा नहीं है कि आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको पेशेंस भी रखना होगा। कितनी बार कहते हैं ना, भगवान परीक्षा लेता है। तो सिर्फ भगवान ही नहीं, आपके गाइड्स, आपके हायर सेल्फ, यूनिवर्स, कोई भी आपकी परीक्षा ले सकता है। जरूरत है तो पेशेंस रखने की, फेथ की, ट्रस्ट की। ओके। एक और जो हमारा तरीका होता है वो होता है जर्नलिंग। जर्नलिंग जो होता है बहुत इजी होता है, आप रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। जब भी आप रिकॉर्ड एक्सेस करने बैठते हैं ना, हर सेशन के बाद में आपको जो भी आपने फील किया, आपको जो भी सुनाई दिया, आपको जो भी दिखा, आपको सब कुछ नोट डाउन करना है, एक एक चीज। अगर आपको एक्सेस करते टाइम में कोई कलर दिख गया तो आपको उस कलर का नाम लिखना है। अगर आपको कुछ फ्रेग्रेंस वगैरह लगी कि यार मुझे ना ऐसा लगा कि लेवेंडर लेवेंडर की खुशबू आ रही थी, आपको वो नोट डाउन करना है। आपको कुछ विजुअल्स दिख गए, कोई सिंबल दिख गए, कोई एनिमल दिख गया, कोई बर्ड दिख गया, जो भी लिखा है ना, एक एक चीज को आपको नोट डाउन करना है। इवन अगर मान लीजिए अगर आप एक्सेस कर रहे हैं और आपको एकदम से टेस्ट आ जाए, ओके, किसी भी चीज का टेस्ट आ जाए, कुछ खट्टा आ जाए, कुछ सॉल्टी आ जाए, तो आपको वो भी नोट डाउन करना है कि जब मैं एक्सेस कर रहा था ना, तो मुझे बिना कुछ खाए एकदम सॉल्टी टेस्ट मुंह में आ गया था। ओके। हर एक चीज को आपको नोट डाउन करके रखना है। जर्नलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जर्नलिंग में हम लोग क्या करते हैं, आंसर्स को डिकोड करते हैं, इसलिए जर्नलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आपको हमेशा ये याद रखना है। अब ये नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि आपको क्या आकस्मिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने पीडीएफ में भी इसको डाला था कि क्या हमें बहुत स्पेशल पावर्स चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पावर वावर की जरूरत नहीं है आपको। एक कहते हैं ना, साधारण सा इंसान भी आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। साइकिक होने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है साइकिक होगे तो ही रिकॉर्ड एक्सेस कर पाओगे। ओके। कोई भी कर सकता है, जो मैंने आपको बताया बहुत आसान चीज है। बहुत ज्यादा उलझने की इसमें जरूरत नहीं है आपको। कोई स्पेशल पावर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ कर पाओगे या तू ही कर सकते हो। बस मेडिटेशन करो, कनेक्शन अपना स्ट्रांग बना लो, आराम से कर पाओगे, बहुत आसान है। अब आकाशिक रिकॉर्ड से क्या होता है, आप आपके पूरे हिस्ट्री जो आपकी है ना, वो पूरी खुल जाती है, वो पूरी आपके सामने आ जाती है। क्या क्या किया, कब किया, कैसे किया, सब कुछ आपको दिखने लग जाता है। क्यों आप पिछली लाइफ में क्या ऐसा कर दिया जो आप सफर कर रहे हो, क्या हम वो गलतियां दोबारा से रिपीट नहीं करें, तो हमारी आने वाला जो हमारी जो आने वाली जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। ओके। अब आपको कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन के लिए आपको सबसे स्ट्रॉन्ग चीजें होती है, आपको जो चाहिए वो है आपका मेडिटेशन। ठीक है। बहुत बार हमें बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, हमें सच जानना रहता है, वो सारी क्यूरियोसिटी, सारा सच, आपका कौन क्या थे, सब कुछ आप आकाशिक रिकॉर्ड से पता कर सकते हैं। आपने आकाशिक रिकॉर्ड में ये पता चल सकता है आप इंडिया में थे, फॉरेन में थे, कहाँ रहते थे, और आपके साथ में कौन कौन लोग थे। आपका फ्यूचर एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं, आने वाले कल को भी आप देख सकते हैं। सिर्फ पास्ट नहीं, आप अपने आने वाले कल को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके। अगर आप करियर में कुछ कर रहे हो और बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या आपको उसको चेंज करने की जरूरत है, ये सारे जवाब भी आपको आकाशिक रिकॉर्ड दे देता है। रिलेशनशिप के इशू चल रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको लेनी है, और अगर आपको ये देखना है कि आपकी सोल का पर्पस क्या है, आप सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड से पता कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपको गाइडेंस देता है आपकी लाइफ में। आपके आने वाले कल की प्रॉब्लम्स या अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब कुछ आप आकाशिक रिकॉर्ड से जान सकते हैं। हेल्प ले सकते हैं कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, परेशानी चल रही है, क्या मुझे इसको चेंज करने की जरूरत है, मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या मैं मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आप सब कुछ देख सकते हैं। अभी जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं कहाँ होते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं आपके एस्ट्रल प्लेन और मेंटल प्लेन के बीच में। ओके। एस्ट्रल प्लेन और मेंटल प्लेन के बीच में ही ये रिकॉर्ड्स आपको मिलते हैं। और जैसे कि मेरे पास मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम मैं रिकॉल, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, बहुत अच्छी बुक है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सभी जरूर पढ़िए। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड नाम है उस बुक का।
उसमें आपको इंसान की बर्थ के बारे में, कैसे किसको कैसे सजा मिलती है, क्या क्या होता है, वो सब कुछ आपको उस बुक में मिल जाएगा। बहुत अच्छी बुक है। अगर आप उसको पढ़ सके टाइम निकाल के, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ओके, कितने प्लेन्स होते हैं, इंसान का रीबर्थ के बारे में, आपकी जो गलतियां हैं उनके अकॉर्डिंग कैसे सजा मिलती, सब कुछ उसके बारे में है। ठीक है। अब आकाशिक रिकॉर्ड में एंसेस्ट्रल आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में मैंने भी बात की थी। एंसेस्ट्रल आकाशिक रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो होते हैं, हमारे जो डिसीज्ड जो रिलेटिव होते हैं, जो चले गए हैं, हमारे साथ नहीं है, पास्ट के जो थे, ठीक है, आप चाहें तो उनके भी आकाशिक रिकॉर्ड चाहें तो आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके। अब मान लीजिए आपकी फैमिली का कोई बंदा है जो अब इस लाइफ में नहीं है, उसने रीबर्थ ले लिया, रीबर्थ लेने के बाद में मान लीजिए वो इंसान नहीं है, उसने किसी एनिमल के रूप में जन्म लिया है, तो आप आकाशिक रिकॉर्ड उनका भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके। उनकी मदद ले सकते हैं, या फिर ये जान सकते हैं कि क्या वो अभी भी आपके आसपास हैं। आप डिसीज्ड लोगों का रिकॉर्ड भी एक्सेस कर सकते हैं, बट ये हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। ओके। क्योंकि वो आपके पास नहीं है कि आप किसकी परमिशन लेंगे। तो आप उनके हायर सेल्फ की परमिशन ले सकते हैं, आप उनकी भी परमिशन ले सकते हैं, उनको प्रे कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप उनको ये बता सकते हैं। ये सब चीजें जो छोटी छोटी होती हैं, हमको अपने दिमाग में रखनी है। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि आपके ड्रीम्स में आके आपकी हेल्प कर दें। हो सकता है वो आपके ड्रीम्स में आ जाएं, आपको कुछ सिंबल्स दिखा दें। और या आप जब जग रहे हो तब भी आपको, आप उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए, मुझे जवाब दीजिए। ओके। तो एंसेस्ट्रल के भी आप लोग आराम से आसानी से जो रिकॉर्ड है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए भी आप चाहे तो जो पास्ट टाइप रेगरेशन वाली जो तरीका था उसको कर सकते हैं। थेरेपिस्ट अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है ना तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में मान लीजिए कि दो सिस्टर्स या आप दोनों ही हीलर्स हैं, तो आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं, ये भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में क्या चीजें पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। लोगों का ये सोचना होता है कि हम अपना जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, एक तो कभी भी किसी का गलत या बुरा आपको नहीं करना है। ठीक है, कभी भी नहीं करना है। अगर आप बीमार हैं तो उस बीमारी से ठीक होने से ज्यादा आपको एक्सेस ये करना है कि मैं बीमार हूँ, इसका रीजन क्या है, क्यों मैं लाइफ में सफर कर रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है दवा नहीं मिले, लेकिन आपको रीजन समझ में आ जाए। हमारे जो कर्म हम आज कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से करके हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। एक और चीज, कभी भी किसी को, मतलब कभी भी डॉक्टर मत बन जाइएगा। अगर आपके पास में कोई हेल्थ इशू का है तो डॉक्टर बन के कुछ 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 सलाह दे दी, कभी भी ऐसा नहीं करें। हमेशा ये बोले कि आपको डॉक्टर का जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको जारी रखना है, मैं आपको रीजन बता देता हूँ, या मैं आपको ये रेमेडीज दे देता हूँ। ये सब आप कर सकते हो, लेकिन कभी भी डॉक्टर नहीं बनना है। ओके। कभी भी किसी को आपको, आपके किसी क्लाइंट को आपको एनकरेज नहीं करना है। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप का इशू आ गया है आपके सामने, तो डिवोर्स ले लो, अफेयर कर लो, या ये ढूंढ लो, वो ढूंढ लो, इस टाइप का कभी भी किसी को एनकरेजमेंट नहीं देना है। डिसीजन सब कुछ उनके ऊपर है, आपको उसको रीजन बताना है। क्योंकि रिकॉर्ड में हम लोग ना रीजन देखते हैं, ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में, आपने ऐसा क्या कर दिया था, तो हम रीजन बताते हैं। ठीक है। रेमेडीज या अपनी एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना, राय किसी को मत दीजिए। आज ऐसा ऐसा है तो डिवोर्स ले लो, ऐसा हमको काम कभी नहीं करना है। आकाशिक रिकॉर्ड में आप रीजन पता करते हैं। ओके। अब आकाशिक रिकॉर्ड में मैंने आप लोगों के साथ में जो पीडीएफ था, उस पीडीएफ में अगर आपको खुद का रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो मैंने प्रेयर उसमें आपको दी है। खुद का रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए आपको जो प्रे करना है, और अगर आपको दूसरे का रिकॉर्ड एक्सेस करना है तब आपको क्या प्रेयर करनी है, ये मैंने आपको दोनों पीडीएफ में बताई है। बस सिंपल आपको ये याद रखना है आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में, कि आकाशिक रिकॉर्ड एक बहुत सिंपल आसान सी चीज है, बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है आपको। ओके। क्योंकि मैंने देखा है, जैसे मैसेजेस मेरे पास में आते हैं, मुझे आकाशिक रिकॉर्ड सीखना है, बहुत सुना है, इतने लेवल्स का होता है क्या, उसमें कितने अट्यूनमेंट होते हैं, तो मैं सभी को ये कहती हूँ, देखिए लेवल्स वगैरह मैं कुछ नहीं मानती। हाँ, जिनमें सिंबल्स है ना, जैसे कि मनी रेकी हो गया या रेकी हो गया,
आपका लेवल 1 पे इतने सिंबल्स का आपको अट्यूनमेंट लेना है, लेवल 2 पे आना है तो इतना लेना है। मैं आकाशिक में लेवल लेवल कुछ नहीं समझती ना, मैं मुझे सही लगता है। मैं बाकी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलूंगी। जो लोग लेवल्स रखते हैं, हर लेवल का अचीवमेंट देते हैं, वो उनका अपना है। हर इंसान अपना कोर्स खुद डिजाइन करता है। आकाशिक रिकॉर्ड में आसान है, बहुत चीजें आसान है, ज्यादा उलझने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ओके, आप पूरा पीडीएफ स्टडी कीजिए। पीडीएफ स्टडी करने के बाद में आप अट्यूनमेंट की वीडियो ले लीजिए, उसके बाद में आप आसानी से रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे मेरा एंजल मैजिक कोर्स है, उसमें भी मैसेजेस आते हैं, आपने इसमें अट्यूनमेंट नहीं दिया, इसमें ऐसा नहीं किया, वैसे नहीं किया, नहीं है जरूरी उसमें, इसलिए मैं नहीं देती हूँ। जहाँ जरूरी लगता है वहीं देती हूँ। उसके बाद भी नहीं दिया मैंने अचीवमेंट, बट फिर भी मेरे स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक राइटिंग कर रहे हैं। फीडबैक आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, जवाब उन्हें मिलते हैं, एंजल्स कनेक्ट हो जाते हैं, एंजल्स उनको आंसर दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, सब कुछ होता है। जरूरी नहीं है अचीवमेंट की जरूरत है उसमें। जहाँ जरूरी है मैं वही देती हूँ, वरना मैं क्लियरली मना कर देती हूँ कि नहीं है जरूरत। ओके, तो आकाशिक रिकॉर्ड बहुत इजी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, आसानी से कर सकते हो। बट मेडिटेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कनेक्शन बनाना जरूरी है। मेडिटेशन नहीं करोगे, कनेक्शन नहीं बना पाओगे, डिस्ट्रैक्ट रहोगे। डिस्ट्रैक्ट रहोगे, कोई जवाब आपको नहीं मिलना है, ये बात आप अपनी गांठ बांध के रख लीजिए। ओके, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आंखें बंद करी मैंने, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हमेशा यही कहती हूँ, ध्यान देना, ध्यान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। ओके, लगता है नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हो, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती है, वो आपको करनी है। लेकिन जब तक आप कनेक्ट नहीं होते हैं यहाँ पे या ऊपर वाले से, जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपको कोई जवाब नहीं मिलना है, ये आप याद रखिए। कितनी बार, हाँ, ये भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आंख बंद करी, मुझे ना ऐसा ऐसा नजर आ गया, अब पता नहीं ये सच है कि झूठ है, हो सकता है मैं इमेजिन कर रहा था, हो सकता है ये मेरे रिकॉर्ड नहीं हो। तो क्यों आपको ये सोचना है? जब मैंने जब भी मैं कोर्स स्टार्ट करती हूँ ना, तब हमेशा मैं ये बात कहती हूँ, जब कुछ कर रहे हो, अगर ये जो हीलर्स ऑकल्ट वाली फील्ड है ना, इसको मैजिक का नाम मैंने दे रखा है कि ये जादू है। इसमें आपको विश्वास, इसमें आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। अगर कुछ एक्सेस कर रहे हो या कुछ नजर आ गया, तो विश्वास करो कि हाँ यही सच है। डाउट करोगे ना, तो जितना भी जादू है ना, जो भी मैजिक है, जो आपकी लाइफ में होने वाला है या होने लगा है, वो खत्म हो जाएगा। मैजिक है, ऊपर जो बैठा है ना, जो आपके एंजल्स आपके साथ में, जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं। मैं क्यों आपको कहती हूँ, कुछ भी काम स्टार्ट करने के पहले सबको बुलाओ अपने पास, अपने एंजल्स को बुलाओ। गार्डियन एंजल्स जो आपके साथ हर वक्त हर पल रहते हैं, उनको बुलाओ। अपने इष्ट देवता किसी को भी मानते हो, उनको बुला लो। ठीक है, जिसको भी मानते हो उनको बुला लो, उनको इनवाइट करो, उनसे प्रे करो, अच्छे से बुलाओ, प्यार से बुलाओ। इमेजिन करो कि वो सब आपके आसपास बैठे हैं। फिर अपना काम स्टार्ट करो, उनके ऊपर छोड़ के करो, उनके भरोसे छोड़ के करो, कि मैं नहीं जानता, अब आपको ही मुझसे ये करवाना है। कैसे आपका काम नहीं होगा? आप खुद देखोगे आपका काम होने लग जाएगा। हाँ, अगर नहीं होता है, तो ये मान के चलना कि पास टाइप की कुछ चीजें हैं, कुछ बाउंडेशन है, कुछ बंधन है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उसके लिए फॉरगिवनेस करो। मैंने हमेशा ये बोला है कि एंजल, आके एंजल, गार्डियन एंजल, ये कभी भी आपके कर्मास के बीच में नहीं आते। मान लीजिए आज मैं हूँ, मैं चाहती हूँ 4 दिन बाद मैं ऑडी खरीद लूँ, लेकिन मेरे कर्मास के कारण मेरे पास अभी ज्यादा रुपए नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एंजल्स 4 दिन में मेरी लॉटरी लगा देंगे और मेरे पास में ऑडी आ जाएगी, नहीं। वो चीजें जो मैंने कर दी, जिनकी वजह से मेरे पास में अनलिमिटेड वेल्थ आने में रुकावटें आ रही हैं, पहले मुझे कंपनसेट करना है, तब मेरे एंजल्स मेरे लिए करेंगे। और हाँ, अगर किसी और के रीजन से आपको कोई चीज आपकी नहीं मिल रही है, तो उसमें आपको एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। तो आकाशिक रिकॉर्ड बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, मन में डाउट लेके नहीं करना है, आपको विश्वास के साथ करना है। भगवान पे छोड़ के करना है, जिसको भी आप मानते हैं उसके उस पे छोड़ के करना है। स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आती हैं। जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट है ना, उसको आंसर मिल जाता है। आप ज्यादातर, मतलब 80 to 85% लोग ऐसे हैं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देती हूँ, नहीं होता पहली बार में। बहुत सारे तो कहते हैं मैम हम तो नहीं करेंगे, नहीं हो रहा है। बट मैं ये कहती हूँ, बार बार ट्राई करो। हो सकता है पहली बार में ना सही तो 20वीं 20th टाइम पर हो जाए, बट होगा। ओके, तो ये हमारा आकाशिक रिकॉर्ड था।
अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स अगर है या कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओम साई राम।